So anyway, we'll just move ahead. So now अभी ओरल कम्युनिकेशन एक इफेक्टिव टूल है किसी को भी मैनेजमेंट में परसुएट करने के लिए, एक पर्सनल टच देता है। तो इसलिए सुपरवाइजर्स एग्जीक्यूटिव जो रहते हैं वो यूजुअली कम्युनिकेट करते हैं, मतलब जैसा भी कम्युनिकेशन, आइडियाज दे रहे हैं, व्यूज बता रहे, ओपिनियन बता रहे, ओरली कम्युनिकेट करते हैं, वो मेल वगैरह के थ्रू नहीं करते। तो एक पर्सनल टच आता है और एक आपस में लोगों के अंदर एक कम्युनिकेशन या टच फिट होता है जिसकी वजह से दे वर्क फॉर ईच अदर एक्सेट्रा। ये वाला हो गया, नहीं है ये बाकी, वहीं से सेकंड पॉइंट बाकी नहीं है। सो यहाँ से चालू करते हैं। फोर्थ हो गया है, मैं कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, जैसे हाइलाइटर है, ठीक है। एनीवे, oral communication provides the opportunity for feedback and clarification. The process of the communication helps the sender of the message to clarify each and every point instantly. तो ओरली हम लोग जो भी बात करते हैं ना, वो एक एक पॉइंट क्लियर होते जाता है सामने वाले को और रिसीवर को भी एट द सेम टाइम। तो हमको भी और सामने वाले को, रिसीवर को भी, एक दूसरे को आपस में जो भी ओपिनियंस हो गए, व्यूज हो गए, इमोशंस हो गए, तुरंत का तुरंत वहीं के वही शेयर हो जाता है। तो जो भी क्लैरिफिकेशन रहेगा सामने वाला हमें पूछ सकता है और खुद को सेटिस्फाई कर सकता है, उसके जो भी क्वेरीज रहेंगे उस चीज को लेके। तो क्लैरिटी बेटर बनाता है ओरल कम्युनिकेशन और इफेक्टिव और पर्पसफुल बनाता है ओरल कम्युनिकेशन। समझ में? तो जो भी कम्युनिकेशन होता है ओरली, जो भी हम लोग करेंगे वो ज्यादा इफेक्टिव और पर्पसफुल रहेगा। उसमें हम लोग को अननेसेसरी क्या बोलते हैं उसको, नोटेशंस डालने का जरूरत नहीं, जो हम लोग को रिटर्न में डालने का जरूरत पड़ता है ना। ओरल कम्युनिकेशन हेल्प्स to convey the message more appropriately with suitable tone, voice and use of words. तो जिस तरीके से बात करना है ना हमें, जो पॉइंट अक्रॉस करना है सामने की तरफ, तो विल यूज दैट अप्रोप्रिएट टोन। अभी जैसे व्हेन यू आर एंग्री, तो आपका वो टाइप के टोन में आप एक्सप्रेस करोगे। रिटर्न वाले केस में क्या है मालूम नहीं पड़ता, वेदर यू आर एंग्री और यू आर अपसेट अबाउट फ्यू थिंग्स। ओरल वाले केस में हम लोग को समझ में आता है वेदर वी आर, अगर हम लोग खुश भी है तो वी कैन एक्सप्रेस दैट इन अ बेटर वे इन ओरल कम्युनिकेशन। It can instantly make the receiver of the message understand the content of the communication, significance thereof assigned to any particular matter of communication. तो बेसिकली इंस्टेंटली उसको मैसेज समझ में आता है, कंटेंट क्या है कम्युनिकेशन का, उसका जरूरत क्या है, और उसके हिसाब से अगर जो भी सिग्निफिकेंस है, मतलब जो भी काम वगैरह असाइन करना है या जो पॉइंट पुल ऑन करना है, तो वो तुरंत सामने वाले को अंडरस्टैंडेबल तरीके से आ जाता है ना। फोर्थ, वो तो मैंने आपको अभी डिस्कस किया जस्ट। ओरल कम्युनिकेशन इज वेरी इफेक्टिव, वी आर ऑन फिफ्थ पॉइंट। In communicating with groups, it helps the speaker to establish personal contact with a group of people and make the group understand its opinion, his opinion and views at a single point of time. तो एक ही साथ में सबको कुछ चीजें कन्वे कर सकते हैं और स्पीकर ग्रुप का रिएक्शन देख के भी समझ सकता है कि उनको कितना समझ में आया है, कितना नहीं। मतलब इट कैन बी ओरल रिएक्शंस, इट कैन बी फेशियल रिएक्शंस और व्हाटसोएवर, ऐसा जेस्चर से समझ में आएगा। क्लियर एवरीवन? तो अभी ओरल कम्युनिकेशन के अंदर है ना, हम लोग ये चीजों का भी बात कर सकते हैं। कौन सा मालूम है? जो रेडियोस वगैरह पे भी हम लोग सुनते हैं ना, दैट ऑल्सो गेट्स इनटू द ओरल कम्युनिकेशन स्टफ, जिसमें इन लोग ने फिर भी मेंशन नहीं किया है। नाउ ओरल कम्युनिकेशन इज इकोनॉमिक ऑल्सो, पैसा ज्यादा लगता नहीं है। इट सेव्स मैन पावर टू बी स्पेंड इन द प्रिपेयरिंग नोट्स, एक्सप्लेनेशन, सर्कुलर्स एक्सेट्रा, and also save the stationery of the organization का stationery भी बचाता है। stationery can be like the papers or whatsoever, the internet etc. Withdrawal of oral communication is comparatively an easy task. There are at times situations in business where oral communication is preferred to be written communication, for the later may create an official record which may be used as evidence against the person on any legal matters arising later in the point of time. तो जैसे हम लोग ऑर्डर्स का बात करते हैं या पेमेंट्स का बात करते हैं, ओके, रिसीव्ड, गिवन एक्सेट्रा, ये सारी चीजों का ओरल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते हम लोग कि हाथ में इतना पैसा थमा दिया, ये ले चल अपना पेमेंट क्लियर। बट वहां पे क्या होता है, आगे जाके फ्यूचर में एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आ सकता है ना कि भाई तूने मेरे को पैसा दिया, मुझे याद ही नहीं है, तूने मुझे दिया ही नहीं है। अंडरस्टूड? तो वो केस में हम लोग क्या फोकस करना चाहिए,
रिटन कम्युनिकेशन जितना हो सकता है इट शुड बी ऑन रिकॉर्ड, समथिंग लाइक दैट। अभी डिसएडवांटेजेस तो अलग अलग लेवल पे होते हैं। जैसे अभी मैं कुछ बात कर रहा हूँ, सामने वाले का कान का प्रॉब्लम है तो उसको सुनाई ठीक से ना देना, ओके मेरा तरीका उसको सेट ना होना, ओके ये एक एग्जांपल है। आई एम नॉट रीडिंग द होल पैरा ऑन दिस वन, ओके। वो तो ओरल कम्युनिकेशन के अलग अलग डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया, मैंने जो भी बोला वो सामने वाले को समझ में ना आना, मतलब मेरा बात करने का जो तरीका है, मेरा जो लैंग्वेज है, सामने वाले का जो सुनने का तरीका है, उसका जो लैंग्वेज है, प्लस उसके अलावा उसका इमोशनल सेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है, वो कौन से सिचुएशन में है, और मैं जो फैक्ट्स कन्वे कर रहा हूँ वो उसको समझ में आएगा कि नहीं, उसका मीनिंग मैं अगर क्लियर कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, उसके रिएक्शन से मुझे इमीडिएट मालूम पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो ये ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ये एक टाइप का फ्लॉ है, अंडरस्टूड। सामने वाले का अगर समझने का ताकत सही नहीं है, मेंटली बोल लो या फिर कान से बोल लो, सुनने का ताकत सही नहीं है, तो वहां पे हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा, अंडरस्टूड। तो ओरल कम्युनिकेशन का जो भी बोलते ना कंप्लीट मीनिंग बनना है, वो हमारे और सामने वाले दोनों के कम्युनिकेशन स्किल पे डिपेंड करता है। और उसके अलावा देर आर ऑल्सो अदर फैक्टर्स एसोसिएटेड टू इट, जैसे कि वो पहले से, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो किसी सिचुएशन में रहेगा तो ही और शी वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, अंडरस्टूड। तो ये एक फैक्ट है जो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट रिटर्न वाले केस में ऐसा नहीं है। रिटर्न वाले केस में जो हम लोगों ने लिख के भेजा है ना, उसका वो पढ़ेगा और उसके हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड करेगा, नहीं रिस्पॉन्ड करेगा तो आपने आपका काम तो पूरा कर दिया ना कम्युनिकेट करने का, ऐसे। इस केस में वैसा नहीं है, आपको इस केस में रिस्पॉन्स इमीडिएट चाहिए रहता है, और रिस्पॉन्स का अगर आपको रिस्पॉन्स पसंद नहीं आया तो आपका रिएक्शन गलत तरीके से आएगा, आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। सो दीज आर द माइन्यूट थिंग्स इन ओरल कम्युनिकेशन जिसका ध्यान रखना चाहिए। तो इसीलिए ओरल कम्युनिकेशन को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए हमें हमारे लैंग्वेज के ऊपर होल्ड अच्छा होना चाहिए। इट कैन बी इंग्लिश और हिंदी और व्हाट्सएवर लैंग्वेज, एंड द वोकेबलरी ऑन इट। उसके अंदर के जितने भी वर्ड्स है, ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स का आपको मीनिंग्स पता होना चाहिए और आपने उस तरीके से कन्वे करना चाहिए कि सामने वाले को समझ में आए अल्टीमेटली ना। विजुअल कम्युनिकेशन ऑलरेडी हम लोग को ये पता है, विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, ग्राफ, टेबल्स, चार्ट्स, मैप्स, मॉडल्स, डेमोन्स्ट्रेशन स्लाइड्स, फ्लिप चार्ट्स, नियॉन होर्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल रहा हूँ, हर एक चीज डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। अभी इसमें भी हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था कि विजुअल कम्युनिकेशन का फायदा क्या है, उसमें डेटा आता है, ओके या चीजें जो हम लोग को ज्यादा क्लियर दिख सकती है, समझ सकते हैं हम लोग विजुअल डेटा के थ्रू, अंडरस्टूड, क्लियर। तो किसी बोला हुआ या किसी रिटर्न चीज से ज्यादा इम्पैक्टफुल वो क्रिएट करवा सकते हैं। लेकिन इसमें भी और एक प्रॉब्लम क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या हो जाता है, इन लोग ने इसमें एक ही डिसएडवांटेज दिया है कि महंगा पड़ता है, विजुअल कम्युनिकेशन जो है वो महंगा पड़ता है। बट उसके अलावा और एक प्रॉब्लम ऐसा है कि विजुअल जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वो फिर भी हम लोग को सामने वाले को ध्यान में रखते हुए ही करना पड़ेगा। अभी विजुअल इज लाइक, आप जो भी लैंग्वेज में विजुअलाइजेशन करवा रहे हो, ओके अभी विजुअल इज लाइक द पिक्चर्स मूविंग और द फोटोज मूविंग और द वर्ड्स मूविंग। सामने वाले का लैंग्वेज कैसा समझ में आता है उसके बेस पे भी डिपेंड करता है, जो इन लोग ने इसके अंदर कंप्लीटली मेंशन किया नहीं है, तो वो ध्यान में रख के करना है अल्टीमेटली, ऐसे, क्लियर। वरना विजुअल का दूसरा अगला फायदा ये है कि उसको बहुत लंबे टाइम तक याद रखा जा सकता है, और रिसीवर को अगर वो समझ में आता है तो इट कैन बी रिसीव्ड वेरी क्लियरली, उसके अंदर मिसकम्युनिकेशन वाला गैप का कोई पॉसिबिलिटी ना के बराबर है यार। चलो लेट्स मूव अहेड। सो विजुअल कम्युनिकेशन का लॉजिक समझा। अभी ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ये विजुअल कम्युनिकेशन जितना ही बेटर है लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा बेटर। तो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में हम लोग को सुनाई भी देगा, दिखाई भी देगा, और उससे हम लोग को ज्यादा क्लैरिटी आएगा, ऐसे। तो टेक्नोलॉजी जैसे आगे बढ़ रहा है तो उसके अंदर इसके अंदर भी एडवांसमेंट्स होने शुरू हुए। तो अलग अलग टाइप के ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन है, जैसे कि हम लोग जानते हैं टेलीविजन हो गया, वीडियो हो गया, केबल हो गया, सिनेमा, इंटरनेट जो मीडिया मीडिया वाला इंटरनेट हो गया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया। चलो लेट्स मूव।
प्रेजेंटेशन यूजिंग विजुअल एड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंटेशन। तो ऑडियो और वीडियो यूज करके कम्युनिकेशन अच्छा है बेटा। चलो, the greatest advantage of this mode is that it aims in stimulating the senses of both sight and hearing simultaneously। तो हमारा कान और हमारी आंखें, ये जो सेंसस है, उसको सेम टाइम पे स्टिमुलेट करता है और हमें थॉटफुल होने में या चीजें समझने में ज्यादा क्लैरिटी लाने में हेल्प करता है। enhances the effectiveness of the message। The other advantages are its wider reach। ज्यादा ज्यादा स्प्रेड हो सकता है, ज्यादा जगहों पे वो इंफॉर्मेशन एक साथ पहुंचाया जा सकता है, और किसी मोड के कम्युनिकेशन के थ्रू हम लोग उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। Here again the high cost factor is involved, and as it is its greatest disadvantage। तो इवन ऑडियो वाला कम्युनिकेशन एंड ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन, ये बेस्ट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग बोल सकते हैं, बट इसका जो कॉस्टिंग है इट इज मोर हायर ऐसे। नाउ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है ये। फेशियल एक्सप्रेशंस हो गया, जेस्चर्स हो गया, फिजिकल अपीयरेंस, नॉडिंग द हेड, आई कांटेक्ट, मूवमेंट्स। अगर आप एमबीए करते हो, जो आप लोगों ने पावरफुल परसेंटेज यू कैन से। सो it is an unspoken or unwritten message that uses body language। This may be used by itself, example frowning and or smiling at someone, or along with oral communication। In a situation involving the use of oral communication, non-verbal signs play an equally important role। जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया है, आप लैंग्वेज आपका कितना भी अच्छा है, बट आपका फिजिक हो गया, या आपका हैंडशेक्स हो गए, या आपके जेस्चर्स हो गए, ओके, बॉडी लैंग्वेज इन सिंपल टर्म्स इज नॉट बेटर, तो सामने वाले को वो उतना अच्छे से ये नहीं करेगा, परसुएड नहीं कर पाएगा ऐसे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग। आप जेब में हाथ डाल के खड़े रहना, या आप किसी प्रोफेशनल से बात कर रहे हो, उस टाइम पे आप अपने बालों को हाथ लगाना, बाल पे हाथ घुमाना। इट कैन बी लाइक आपके जो एल्डर्स है, एल्डर्स के सामने भी आप बात करते वक्त ऐसा हाथों में हाथ डाल के बैठ जाना, हाथ का हाथ घड़ी बोलते हैं ना उसको, ऐसा करके बैठ जाना। सो दीज आर बेसिक एथिक्स जो कॉर्पोरेट से भी आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से ओवर हियर। While listening to someone, one may also be looking at a person। Their facial expression such as smile or a frown may strengthen a verbal message। Entire body language from large gestures to proximity with listener। Proximity is like the कितने पास है, कितने दूर है, ऐसा। May help emphasize the contents of the message। तो हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, हम जो बोल रहा है स्पीकर है और लिसनर है, उनके बीच में डिस्टेंस कितना है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। Alternatively, if the nonverbal communication is absent, it leaves the recipient guessing the British stiff upper lip। मतलब ऐसा सामने वाले को हम लोग समझ नहीं पाते, दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। अगर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ही नहीं है, अगर हम लोग एक मैं किसी और से बात कर रहा हूँ और वो एकदम ऐसा कम्युनिकेशन जिस तरह कर रहा है, इट इज लाइक अ रोबोट विदाउट एनी एक्सप्रेशन, विदाउट एनी मूवमेंट्स, आई वोंट अंडरस्टैंड व्हाट ही और शी इज ट्राइंग टू से विदाउट देयर एक्सप्रेशन। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसके मुझे रिएक्शंस नहीं मालूम पड़ेंगे। Similarly, in the case of verbal and non-verbal incongruence, the result may be confusion and even a communication failure। communication ठीक से होगा नहीं, क्योंकि समझ में नहीं आएगा सामने लोग क्या बोल रहा है क्या नहीं। मतलब बोल रहा हो शायद समझ में आ जाए, पर रिएक्शन से रिस्पॉन्स नहीं पता चलेगा। For example, it will be okay, wait a minute। It is important to note two things। In simple situation, non-verbal communication may suffice in itself। For example, it will be perfectly in order to smile at a guest and escort him in without speaking a word। तो कुछ कभी कभी कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं, आप स्माइल देके भी उनको एस्कॉर्ट करते हो। एस्कॉर्ट करते हो मतलब अंदर लेते हो, आपके घर पे कोई आता है तो आप यू कैन स्माइल एंड गिव दैट जेस्चर। इट इज लाइक वेलकमिंग देम। Second, this form of communication has a strong cultural content। मतलब it shows your culture of your country, or culture of your house, culture of your city you can say। okay, I don't remember the name of this movie, वो अक्षय कुमार वाला जिसके अंदर वो जॉली एलएलबी जैसा वाला मूवी, उसके अंदर नहीं का उधर के शहर का उन लोग बड़बड़ करते हैं, अदब से पेश आओ वगैरह चीजें। गेटिंग, so that is like culture, behaving with people। Arabs and Latin Americans are prone to move closer to the listener as well as maintain more eye contact than Europeans do।
तो अरब्स जो हो गए, अमेरिकन जो हो गए, वो थोड़ा ज्यादा पास में प्रॉक्सिमिटी में रह के सुनते हैं, आई कांटेक्ट वगैरह बनाते हैं कंपेयर टू द यूरोपियंस. सिमिलरली फिजिकल कांटेक्ट इज कंसिडर्ड a powerful tool of communication. Okay, physical contact is like handshakes and all. But touching an acquaintance, the handshake accepted, is almost taboo among British, insignificant in America and common in Latin America. तो कुछ जगह पे हैंडशेक्स वगैरह माने जाते हैं, कुछ जगह पे हैंडशेक्स वगैरह नहीं माने जाते, एक्सेट्रा ऐसे. नाउ चॉइस एंड मीन्स ऑफ मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन. एक मिनट. ओ सॉरी, आई विल रिपीट. ऑर्गेनाइजेशन अगर छोटा है तो कम्युनिकेशन विल बी ओरली, oral communication. And if the organization is large in size, then they will have to communicate within themselves, also in writing. ऐसे. The policy of the communication would also play a major part in influencing one's choice of mode of communication. Policy of communication है ना, अलग अलग कंपनी अपना अपना डिसाइड करता है. अभी जैसे कोई एकदम एक्सट्रीम फॉर्मल कंपनी है, तो वो लोग के बीच में कम्युनिकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट टू बी इन द रिटर्न सोर्स, ऐसा, सो दैट दे हैव लिटरली द प्रूफ्स, और कम्युनिकेशन कहाँ से कहाँ तक पहुंचा, कहाँ पे अटका, वो सारी चीजों को ट्रेस करना, इट बिकम्स मोर इजी. पर ओरल कम्युनिकेशन वाले केसेस में इट इज मोर डिफिकल्ट, प्रूफ नहीं कर पाते ऐसे. कॉस्ट फैक्टर. The main point to be considered here would be to evaluate whether the cost involved in sending the message would be commensurate with the results expected. यानी यहाँ पे मेन पॉइंट ये समझना है कि कॉस्ट जो भी हम लोग खर्चा करेंगे मैसेज करने में, क्या वो उतना रिजल्ट के वर्थ है. तो अगर जहाँ पे जरूरत है वहां पे कॉस्ट खर्चा करना, जहाँ पे जरूरत नहीं वहां पे खर्चा ना करना. अभी कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ पे खर्चा कैसे होने वाला है. अभी जैसे हम लोग बात करते हैं कोई कम्युनिकेशन का ईमेल्स के थ्रू, तो ईमेल्स के प्रिंट आउट्स वगैरह रखना, तो दैट इज लाइक खर्चा. ओके, तो ईमेल का मतलब प्रिंट आउट सिर्फ पेपर का खर्चा नहीं होता, इट इज ऑल्सो इंक, इट इज ऑल्सो द प्रिंटर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैटर करता है. हमारे केस में हम लोग को वो एचपी वगैरह प्रिंटर के ऐड देख के हम लोग को लगता है 30 पैसे में प्रिंट आउट निकलता है. 30 पैसे में प्रिंट आउट निकलता है, मतलब इंक पेपर ये सब मिला के प्रिंटर का जो कॉस्टिंग है वसूल होने का, वो सब हम लोग उसके अंदर कंसिडर नहीं करते. जब भी आप लोग इकोनॉमिक्स समझने को ट्राई करते हो ना, तो इकोनॉमिक्स के अंदर कैसा होता है, हर सिली छोटा छोटा चीज का भी कॉस्टिंग उसके अंदर ऐड होता है. Then it completely becomes an economy. It can be a household economy, it can be a state economy, it can be a centralized economy और world economy. तो ये सारी चीजों के अंदर बहुत बारीक बारीक जो एसेट्स है वो उतने मायने रखते हैं. तो कॉस्ट फैक्टर भी यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैसेज. whether the message is confidential in nature, urgent or important, whether a matter would require hand delivery or be sent by the registered post, etc., also influences the mode and means of communication. तो मैसेज कैसे टाइप का है उसके हिसाब से भी हम लोग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्ट करें. कॉन्फिडेंशियल सेकेंड तो जाके कान में बोलेंगे, या तो अलग से फोन पे बोलेंगे, सीक्रेटली बोलेंगे ऐसे. बट आजकल फोन में भी पीपल कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एवरीथिंग, देयर इज नो मोर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नाउअडेज. वो ऑटो कॉल रिकॉर्ड पे जाता है, एंड देन दे कीप दिस सीक्रेट्स, एंड दे रिवील दोस सीक्रेट्स व्हेनेवर इट इज नॉट सूटेबल फॉर देम और व्हाटसोएवर. सो टेक्निकली डिपेंड करता है कि हम क्या इन्फॉर्मेशन देने को ट्राई करते हैं, वो टाइप का मोड ऑफ कम्युनिकेशन सिलेक्ट करेंगे. मोड नेचर ऑफ मैसेज आई मीन टू से, उसके हिसाब से. रिसोर्सेस. The resources available to both the sender and the receiver would also influence your choice. तो अगर मुझे किसी को कोई मीम भेजना है, उसके पास एकदम डिब्बा फोन है बटन वाला जिसके अंदर तो ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन है, दे वोंट बी एबल टू सी इट, तो मैं वो टाइप का कम्युनिकेशन उसमें कर नहीं पाऊंगा. तो कम्युनिकेशन को ध्यान में रखने के लिए, मतलब होने के लिए, दोनों पार्टी का के पास क्या क्या साधन है, इंस्ट्रूमेंट्स टू कम्युनिकेट, दैट विल मैटर एज वेल. You can only send a fax if the other person or organization has a fax machine. Important one. तो जो लोग के पास फैक्स मशीन है वही फैक्स वगैरह का इस्तेमाल कर पाएंगे, बाकी लोग कर. ठीक है, वही यहाँ पे इन लोग सेम पॉइंट बताने को ट्राई कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन का जो चॉइस है हमारा पर्टिकुलर मोड का, वो डिपेंड करता है कि क्या क्या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन अवेलेबल है सामने वाले पर्सन के पास या हमारे पास भी ऐसे. मीडियम्स ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन किस किस प्रकार के होते हैं. अभी इसमें से बहुत सारे तो खत्म भी हो चुके हैं, बहुत सारे नहीं बोल सकते, कुछ चीजें खत्म भी हो गई, ज्यादातर यूज नहीं होती है.
emails, instant messaging, mobile phones, PDA, forums or news groups, blogs, Skype, video conferencing, etc. So we'll start from this one. So we are living in an information age, and the digital technologies have revolutionized the communication in the modern world. तो डिजिटलाइजेशन की वजह से मॉडर्न कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया है. इंटरनेट एंड सेल फोन्स आर टू ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट. टाइम पास है. तो बहुत सारे टाइप के डिजिटल कम्युनिकेशन यूज करते हैं, उसमें से हम लोग यहाँ पे कुछ समझने को ट्राई कर रहे हैं. नेक्स्ट पैरा, इलेक्ट्रॉनिक मेल और ईमेल, जो हम लोग को ऑलरेडी पता है क्या होता है. इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू कुछ सेंड करना, रिसीव करना, स्टोर करना वगैरह मैसेजेस. इट यूजेस अ प्रोटोकॉल, a rule for sending messages called simple mail transfer protocol, for short SMTP. One can send email over an internet connection or over an intranet, a collection of computer within a specific area like office building. अभी जैसे हम लोग बात करते हैं, हाँ ऑलमोस्ट सब कुछ मोबाइल पे आ जाता है अल्टीमेटली, पर अभी फिलहाल ऐसा है. पर हम लोग जो भी सीखने को ट्राई करते हैं वो ट्रेडिशनल लेवल पे ही समझ के फिर आगे बढ़ने को ट्राई करते हैं. ऐसा है. अभी यूजुअली आप इंजीनियरिंग में भी जाते हो ना, जो लोग, वो लोग को इंजीनियरिंग में क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं सिखाते. वो स्क्रैच से शुरू कैसे हुआ ना, वो धीरे 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 फिर वो एडवांसमेंट कैसे हुआ वो समझाने को ट्राई करते हैं, ताकि आगे और एडवांसमेंट कैसे होगा वो समझ में. ऐसे तो यहाँ पे भी इसलिए उन लोग बहुत बेसिक बेसिक चीजों के थ्रू ही जा रहे हैं. तो इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू या इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम लोग ट्रांसफर करते हैं मेल. अभी ईमेल हम लोग आपस में सेंड या रिसीव कर सकते हैं मैसेजेस या मेल्स इन सिंपल टर्म्स. स्टोर्ड मैसेजेस को हम लोग बाद में रीड भी कर सकते हैं. तो जो ईमेल का सॉफ्टवेयर है वो हमें अलाउ करता है करने के लिए. इंस्टेंट मैसेजिंग दैट इज IM, जो हमारे फोन के अंदर जो मैसेजिंग सिस्टम का ऐप होता है, SMS वाले टाइप का. पर इंस्टेंट मैसेजिंग का है ना, पहले ऐसा नहीं था, SMS नहीं था. पहले IM का अलग सॉफ्टवेयर आता था. इट वाज लाइक आई रिमेंबर दिस थिंग, ब्लैकबेरी करके जो फोन्स था ना, उनका IM मैसेजिंग सर्विस होता था जो इंटरनेट यूज करता था एकदम छोटे लेवल पे. अच्छा रिकनेक्ट करो गाइस.